पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियन ने उस ब्लड सेट का जो सेक्रेटरी होता है उसकी बंदी को पकड़ लिया था और उसको पकड़ने के बाद वो उससे प्लान जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या थे। तो उसके दिमाग को सर्च करने के बाद चैंथियन को ये पता चलता है कि इन लोगों ने अपने एंसेस्टर को जगाने की कोशिश की थी ताकि सेक्रेटरी जो है वो एंसेस्टर की पावर का इस्तेमाल कर सके और अपने एंसेस्टर को एक गुलाम की तरह ट्रीट कर सके जो आगे के सफर में उसका साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एंसेस्टर आजाद तो होता है लेकिन सेक्रेटरी ने जो उसको आजाद किया था और सोच रहा था कि उसको अपना गुलाम बनाएगा, एंसेस्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो सेक्रेटर को मारकर उसको डिवोर कर जाता है। और इसके बाद वो एंसेस्टर निकल चुका था चैंथियन को ढूंढने के लिए क्योंकि चैंथियन की जो आई की पावर है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी और वो कह रहा था कि अगर ये जिंदा रहा चैंथियन तो आगे चलकर मुसीबत बनेगा, इसलिए पहले इसको खत्म कर देना बेहतर है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि हमको खबर मिली है कि चैंथियन सीक्रेट रैम से जिंदा लौट कर वापस आ चुका है और यहाँ तक कि उसने किसी डिवाइन रैम के कल्टीवेटर को भी मार डाला। वो लोग बिल्कुल यकीन नहीं करवा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। सबने तो कह दिया था कि चैंथियन मर चुका है लेकिन वो आया कैसे। ऐसा लग रहा है कि उसने सीक्रेट रैम के अंदर सबसे ज्यादा टाइम गुजार दिया लेकिन फिर भी वो मरा नहीं और वहां से जिंदा लौट कर आ गया, वो भी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक ओल्ड मैन था, वो कहने लग जाते कि जब हमारे सेट के यंग मास्टर गए थे ना सीक्रेट रैम के अंदर तो उनको ज्यादा टाइम तक वहां पर रुकने का मौका भी नहीं मिला था। कुछ ही टाइम के लिए वो वहां पर गए थे लेकिन जब लौट कर आए तो उनके पास काफी कमाल के ट्रेजर वगैरह मौजूद थे। इतने टाइम के अंदर उन्होंने इतने कमाल के ट्रेजर ढूंढ लिए। तो अगर चैंथियन जब इतना ज्यादा टाइम तक वहां पर रुका है तो उसके ट्रेजर जो होंगे उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने अच्छे अच्छे और कितने कमाल के ट्रेजर लेकर आया था। तो मैं वही कह रहा था कि अगर हमारे पास वो ट्रेजर होते ना तो हमारे लिए कितनी फायदेमंद चीज साबित होती और हम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाते, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाते। तो मैं वो क्या कह रहा था कि हमें जाकर चैंथियन के ऊपर अटैक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन कौन से ट्रेजर लेकर आया है। बाकी जो बंदे थे वो कहने लग जाते कि हमें तो डर लग रहा है कि जब चैंथियन आराम से एक डिवाइन रैम के बंदे को इतना इजीली मार सकता है तो वो हमें नहीं मारेगा क्या, हमें भी मार सकता है वो। तो ऐसे डायरेक्ट जाकर उसके ऊपर अटैक करना ये मुझे सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है हमारे लिए। लेकिन ओल्ड मैन कहना चाहते कि देखो अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है और आगे अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहिए तो इसके लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। चैंथियन एक जरिया जो हमारी सारी मांगों को पूरा कर सकता है। तो हम प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से जाएंगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसके बाद चैंथियन जो था वो अपना महल के अंदर मौजूद था। उसका दोस्त उसको बता रहा होता है कि दाओ सेक्ट वाले जो है ना उन्होंने भी कुछ टाइम पहले हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से शांत होंगे, वो वापस से हो सकता है कि अटैक करने के लिए आएंगे। तो चैंथियन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उनसे तो दुश्मनी पहले ही हो गई थी और वो अटैक करने तो जरूर आएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बाकी काम को निपटाने के साथ साथ उनको भी निपटाना पड़ेगा। अभी तो मुझे हिसाब किताब लगाना है कि मुझे कितने सेक्ट को खत्म करना है। तो उसके बाकी दोस्त कहना चाहते कि इसका मतलब कि तुम यहाँ से जाने वाले हो गया फिर से हम सबको छोड़कर और हमको नहीं लेके जाओगे, हमें भी तुम्हारे साथ जाना है जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो। चैंथियन कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों को नहीं लेके जाना चाहता लेकिन मैं तुम लोगों को बिना मतलब के खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। दाओ सेक्ट से तुम लोग मिले नहीं हो, मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं लेकिन उसके जितने भी दोस्त है वो कहने लग जाते कि नहीं हमें तो खतरा पसंद है, हम जहाँ पर भी जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे, हम कुछ ना कुछ तो फायदे में साबित हो ही सकते हैं, इसलिए तुम इस बार तो हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते, तो हमको अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। तो चैंथियन कहते कि ठीक है चलो चलते हैं साथ में, जहाँ पर भी जाऊंगा इतनी सुंदरी को साथ में लेकर जाऊंगा तो लोग तो बस मुझे देखकर जलते ही रह जाएंगे कि 3-4 बंदी को लेकर जा रहा है, एक भी उनके पास नहीं है। इसके बाद हम एक बंदे को दिख पाते हैं जिसके सामने मैंग्यूई बैठी थी, वही मैंग्यूई जिसको पहले भी कई बार चैंथियन ने बचाया है। तो वो बंदा जो था वो मैंग्यूई को देखकर कहना चाहता कि तुमको यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है क्या, देखो कितना अच्छा नजारा है, यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां डांस कर रही है। जब मैं दाओ सेक्ट के अंदर गया था ना तो वहाँ पर मुझे डेली कल्टीवेशन करना पड़ता था, ऐसे मजे मुझे कहाँ ही मिलते थे, न ऐसा मजा मिलता था न ऐसा कुछ करने को मिलता था, इसलिए मैं वहाँ पर तो बहुत परेशान था। पर जब यहाँ पर आया तो देखो कितनी सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ, लड़कियां डांस कर रही है, सब कुछ बिल्कुल चंगा भला चल रहा है। तुमको भी मजा आ रहा होगा ना यहाँ पर, बताओ कि तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी मजा आना चाहिए क्योंकि ये चीज ही मजे करने वाली है। लेकिन मैं यूं तो कुछ और ही चीज सोच रही थी। वो यहाँ पर उस बंदे से कहना चाहती कि यंग मास्टर देखो हमेशा से जितने भी सेक्ट वाले जाते हैं ना सीक्रेट रैम के अंदर तो वहां से जो भी उनका बंदा जाता है वो कुछ ना कुछ डिवाइन एसेंस को लेकर आता ही है। तो जब दाओ सेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा पावरफुल है तो वहां के बंदे होंगे ना जिन्होंने अपना डिवाइन एसेंस लेकर आया हुआ होगा। तो यहाँ पर फिर भी मैं सुन रही हूँ खबर की हर तरफ जाकर दाओ सेक्ट जो है वो अटैक कर रहा है। जितने भी सेक्ट वाले गए थे ना सीक्रेट रैम के अंदर तो वो दाओ सेक्ट वाले सभी को पकड़ रहे हैं और एक एक को चुन चुन कर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ? जब तुम भी दाओ सेक्ट से आते हो, वहाँ के एल्डर तुम्हारे पिता है, तो मेरे ख्याल में इतनी जानकारी तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता है?
तो ये सुनकर वो बंदा कहना चाहता है कि देखो तुम जो कह रही हो ना वो बात सही है कि मुझे ये सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, वो मेरे साथ ऐसी बातें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन रखना मेरे पास ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है ना कि आखिर दाओ सेक्ट सभी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, तो उसका रीजन मुझे लगता है कि मुझे पता है। देखो जितने भी सेक्ट वाले जाते हैं उस सीक्रेट रेल्म के अंदर, तो वहाँ का कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत सारे डिवाइन एसेंस को लेकर आता है। और तुम्हें भी पता होगा कि डिवाइन एसेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई बंदा अपना डिवाइन रेल्म को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, तब सेंट रेल्म से डिवाइन रेल्म में जाने के लिए सबसे जो मेन चीज चाहिए वो डिवाइन एसेंस ही चाहिए। अब कोई सेक्ट वाले बंदे अपने बंदों को भेजेंगे कि जाओ सीक्रेट रेल्म के अंदर से डिवाइन एसेंस लेकर आओ, तो उसको तो लेकर आना ही पड़ेगा ना। जब वो नहीं लेकर आएगा तो सेक्ट तो परेशान होगा ही। और वैसे भी दाओ सेक्ट ने इससे पहले बहुत सारे लोगों को भेजा है डिवाइन एसेंस लाने के लिए, लेकिन हर बार कोई भी वो लेकर नहीं आ पाया। इस बार उन्होंने चैंतियन को भी भेजा था, लेकिन चैंतियन तो लगता है कि वो मर गया, वो लौट कर ही नहीं आया। तो इसी वजह से वो जो दाओ सेक्ट वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनको किसी वजह से डिवाइन एसेंस चाहिए ताकि वो अपने बंदों का डिवाइन रेल्म में ब्रेक थ्रू करवा सके। तो मेरे ख्याल में यही एक रीजन हो सकता है जिस वजह से उन लोगों ने बाकी सेक्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो जितने भी सेक्ट को देख रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि वहां से डिवाइन सेंस को हासिल किया जा सके, और इसके जरिए वो अपने बंदों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। तो महंगी भी कहने लग जाती कि जब अगर यहाँ उस दाओ सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डिवाइन रेल्म के ऊपर मौजूद हो, तो दाओ सेक्ट की तो हालत वैसे भी खराब ही होगी। वो जहाँ पर भी अटैक करे ज्यादा टाइम तक कुछ कर नहीं पाएंगे और उनको अपनी हार माननी पड़ेगी। तो ये सुनकर वो बंदा जो यंग मास्टर था वो कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस मेरी फिक्र करनी चाहिए कि मुझे कुछ ना हो। तो जब मुझे कुछ नहीं होगा तो फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ना, इसलिए आराम से बैठो, हम दोनों मिलकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। वैसे भी तुम्हारी जो फैमिली है दाओ सेक्ट वालों को बहुत अच्छे से हमेशा से सपोर्ट करते हुए आई है, और दोनों फैमिली जो है वो एक दूसरे की दोस्त की तरह है। तो जब अगर हमारे दाओ सेक्ट को जरूरत पड़े और तुम हमारी हेल्प कर दो, तो इससे तो तुम्हारी फैमिली के जो कनेक्शन है हमारे साथ वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और तुम्हें पता है ना मैं किस मदद की बात कर रहा हूँ। तो ये सुनकर मैंगी भी थोड़ा सा घबरा जाती है। वो यहाँ पर यंग मास्टर उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चीज है जो तुम्हारे सेक्ट की बहुत ज्यादा पसंद है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ही फैमिली के अंदर एक एंसेस्टर है जो कितनी ही ज्यादा सुंदर है यार। जब भी मैं उसको देखता हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। वो मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा एज में है, थोड़ी सी मेच्योर टाइप की है, लेकिन जितनी ज्यादा एज वाली होती है ना उतना मजा ज्यादा आता है। एकदम मेच्योर होती है और सब चीज की उसको नॉलेज होती है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उसके साथ कुछ सेटिंग वेटिंग करा देती तो फिर हम दोनों की फैमिली की जो कनेक्शन है वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसलिए जाओ और चांस मिले तो उसको यहाँ पर लेकर आओ। तो ये सुनकर यहाँ पर वो मैंगी भी कहने जाती है कि देखो तुमको गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो जो हमारे एंसेस्टर है ना वो अभी से नहीं बल्कि कई सालों से सेक्रेशन के अंदर कैद है और वो बाहर निकल कर आई ही नहीं। तो जब वो बाहर ही नहीं निकल कर आए तो तुम उनके साथ कैसे बात करोगे, कैसे जाओगे उनके पास। तो ये सुनकर वो जो यंग मास्टर था वो भड़क जाता है। वो दो चार चमाट मारते हुए मैंगी से कहने जाता है कि जब से मैं प्यार से बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि जो मैं कहूंगा तू ना में जवाब देते जाएगी और तेरी सारी ना को मैं सुनता जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं बहुत थक गया हूँ तेरी बातें सुन सुनकर, इसलिए जा भी और लेकर अपने एंसेस्टर को, वरना तेरा सेक्ट खत्म होगा। और इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं तेरे ही मजे लेके तेरी जान ले लूंगा, इसलिए टाइम पास मत कर, जा जल्दी अपने एंसेस्टर को लेकर आ। मुझे वो बहुत पसंद है, उसको एक बार फिर से देखना है मुझे। बाकी लड़की उसे वो कहना चाहती है तुम लोगों ने डांस क्यों बंद कर दिया। अरे करो डांस, मुझे बहुत मजा आ रहा था। एंसेस्टर यहाँ पर आएगी इसी डांस के बीच में तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यंग मास्टर की तो मजे चल रही थी कि चलो सब कुछ काम बढ़िया तरीके से हो रहा है, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है वही चैंतियन और आते साथ ही उस यंग मास्टर का हाथ पकड़ते हुए उसको सीधे तरीके से मोड़ देता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी मैंगी के ऊपर हाथ उठाने की। जितने भी उस यंग मास्टर के साथी वगैरह थे वो यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और चैंतियन से कहना चाहते हैं कि देख इज्जत से हमारे यंग मास्टर को छोड़ दे वरना तो बचेगा नहीं। लेकिन चैंतियन मैंगी से कहता है कि मैंगी क्या मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन मैंगी इसको ना में जवाब देती कि नहीं इसको छोड़ना नहीं। बस फिर क्या था, चैंतियन को अब किसी से मतलब ही नहीं है। वो सीधा पकड़ लेता है उस यंग मास्टर को, कुत्तों की तरह उसको मारता है। जितने भी उसके चमचे वगैरह यहाँ पर आए हुए थे उसको बचाने के लिए चैंतियन एक ही स्लैश के अंदर सारे के सारे चमचों को बीच में से काट कर अलग कर देता है। दफा हो जाए यहाँ से। इसके बाद चैंतियन जो था वो यहाँ पर उस यंग मास्टर को मारने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर वो कहने लग गया था यंग मास्टर चैंतियन से कि देखो तू मुझे नहीं मार सकते, मेरे जो फादर है ना वो दाओ सेक्ट के बहुत बड़े मेंबर है, बिल्कुल एक सेक्ट लीडर की तरह है वो, और अगर तू मुझे यहाँ पर मारेगा तो फिर समझ जाना कि तेरा अंजाम क्या होगा। पूरा का पूरा दाओ सेक्ट तेरी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चैंतियन कहता है कि वो तो मेरे पहले से भी दुश्मन है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि जल्दी से वो यहाँ पर आए, मैं उनसे अपना हिसाब किताब पूरा करूँ और उनको जल्दी से यहाँ पर बुलाने का जरिया जो है ना सबसे आसान वाला वो सिर्फ तू ही है। तुझे ये टपका देता हूँ, दाओ सेक्ट वाले अपने आप भागते हुए यहाँ पर लौट आएंगे। वैसे तुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि अगर जो भी मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश करे ना, मैं उसको सिर्फ इस दुनिया से गायब ही कर देता हूँ। अब चाहे आसमान में डालू, पाताल में डालू या टुकड़े कर दूं जिसके टुकड़े भी ना जुड़े। तो बता कौन सी मौत तो मरना चाहता है तूने। मैंगी के ऊपर जो हाथ उठाया, मेरे दोस्तों के ऊपर जो पहले
पहले भी अटैक करने की कोशिश की है ना, सबका बदला भी मैं तुझसे लेने वाला हूँ। तो ये देखकर वो यंग मास्टर हैरान हो चुका था कि चैंतियन सच में जिंदा है, ये अभी तक मरा ही नहीं। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन जब तक वो कुछ सोच समझ पाता, चैंतियन सीधा गर्दन उड़ा देता है उसे यंग मास्टर को उसने सबके सामने काट कर रख दिया। इतने बड़े एल्डर के बेटे को उसने सबके सामने मार कर रख दिया, तो अब तो यहाँ पर दिक्कत हो ही जाएगी और दाओ सेक्ट वाले तुरंत किसी भी टाइम पर पहुंचते होंगे चैंतियन को मारने के लिए। और चैंतियन चाहता भी तो यही था, क्योंकि उसको दाओ सेक्ट से अपनी दुश्मनी लेनी है, बदला लेना है उससे। तो उनको बुलाना यहाँ पर आसान तरीका यही था। वो जाएगा तो लंबा टाइम लगेगा, आ जाएंगे तो रास्ते में चैंतियन उनको टिपका देगा। चैंतियन के वो जो दोस्त वगैरह थे, जितनी भी लड़कियां हैं, वो आकर पहुंच जाती है और चैंतियन से कहना चाहती है कि देखो चैंतियन, तुम ये अच्छा नहीं करो, तुमने कहा था कि तुम हमको अपने साथ ले जाओगे, लेकिन साथ तो ले गए मैं अपने साथ, पर इतना फास्ट तुम आगे बढ़ गए कि जब तक हम यहाँ पर पहुंचे तब तक तुमने सारा का सारा काम निपटा दिया। आइंदा ऐसा मत करना, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। कभी कोई अटैक वगैरह हो गया उसमें, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो फिर हमारा आने का फायदा ही क्या हुआ? तुम तो सारे काम अपना अकेले ही कर दोगे जब तक हम पहुंचेंगे। तो चैंतियन कहना चाहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम लोगों का इंतजार करते कि तुम आदि तो मैं यहाँ पर काम निपटाता, लेकिन ये यंग मास्टर थोड़ी ज्यादा मस्ती करने लग गया, तो सोचा कि इसको पहले ही निपटा देता हूँ। वैसे आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम सब एक साथ ही जाएंगे। सब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे चैंतियन को लेकर कि चलो चैंतियन तुम्हारा काम तो हो गया। लेकिन चैंतियन जब देखता है मैंग्यूई को, तो वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी, क्योंकि मैंग्यूई बहुत ज्यादा खुश होती है चैंतियन के यहाँ पर आने से। उसको भी लगा था कि चैंतियन नहीं बच पाया, लेकिन जब उसने उसको देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चैंतियन ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा डर रही थी चैंतियन के पास जाने के लिए, क्योंकि चैंतियन की बाकी 3 बंदियां भी तो वहीं पर खड़ी है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा रुक जाती है। लाओजी जो थी वो कहने लग जाती है चैंतियन से कि अरे चैंतियन, बस बस कितनी लड़कियों को तुमने बैठा कर रखा है, देखो हम 3 4 5 लोग तो यहीं पर हो गए, पता नहीं और भी कहाँ कहाँ की दोस्त होंगे तुम्हारी, इतना भी ज्यादा मस्ती मजाक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन चैंतियन कहते कि अरे छोड़ो छोड़ो इस बात को, तुम कुछ और डिस्कस करते हैं ना, हम यहाँ पर बहुत भी और इम्पोर्टेंट काम है, हमें वो डिस्कस करना चाहिए। तो ये लोग अपना बाकी काम करने में लगे हुए थे। तो ये लोग यहाँ पर अपना बाकी की बातें करने में लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम देख पाते हैं वही दाओ सेक्ट को, और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका इलाज किया जा रहा था। उसे डिवाइन एसेंस के जरिए लग रहा था कि यहाँ पर उसकी हेल्प की जा रही है ताकि वो अपना डिवाइन रन ब्रेक थ्रू कर सके। बड़ी मुश्किल से उनके पास एक डिवाइन एसेंस होता है जिसके जरिए वो यहाँ पर अपने बंदे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लगे थे। वो कहने लग जाते कि तुमको लगता है कि क्या ये काम करेगा और ये हमारा जो बंदा है वो डिवाइन रन को ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह का कोई काम जल्दी किया नहीं है। ये डिवाइन एसेंस भी उन लोगों ने बाकी सेक्ट के ऊपर हमला करते हुए वहां से चुराया था। तो फिर यहीं पे ये लोग काम करने में लगे हुए थे ताकि किसी भी तरह से अपने उस बंदे को डिवाइन रन पे ब्रेक थ्रू करवा सके। वो कहते हैं कि सारा स्टेप हो गया, बस एक फाइनल स्टेप बचा हुआ, ये हो जाए तो ये डिवाइन रन पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। लेकिन क्या उस बंदे ने ब्रेक थ्रू किया, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।